नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन चल रहा है 17 अगस्त और 18 अगस्त के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और टोटल दोस्तों आपके 6 शिफ्टों के एग्जामिनेशन जो है कि खत्म हो चुके हैं, जैसा कि आप देख भी चुके हैं। एंड बहुत सारे बच्चों ने जो रिव्यू दिए हैं कि कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उन्होंने, क्या उनकी एक्यूरेसी रही इसके आधार पर, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन में गए ही नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर में दिखे ही नहीं। इन सारी चीज़ों में दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो, अगर अपकमिंग फेज में या फिर अपकमिंग दिनों में आपके एग्जामिनेशन है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत एकदम करिए कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये आज हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ की बात करने वाले हैं। जो 6 शिफ्ट हुए हैं उसके ऊपर दोस्तों क्या कट ऑफ रहने वाला है आपके इस एग्जामिनेशंस पे, और बहुत सारी जरूरी चीजें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन इसलिए दबाइएगा क्योंकि लगातार रिव्यू वाले क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी दे रहा हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी लोग इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो कट ऑफ वाला सिस्टम है वो अब चेंज होके परसेंटाइल पे हो गया है। मैंने परसेंटाइल के ऊपर एक परफेक्ट वीडियो बनाया है कि परसेंटाइल कैसे निकलता है, आप चैनल पे जाकर स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं। तो परसेंटाइल एग्जाम, क्योंकि जो आपको रॉ मार्क दिए जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप 65, 70, 80, 90 पाएं, उससे कोई मतलब नहीं। एग्जामिनर उसका परसेंटाइल निकालेगा और जो परसेंटाइल ऊपर वाला होगा उसको पिक करके पहले सेलेक्ट कर लेगा, आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपके परीक्षा के लिए। इस चीज को अपने दिमाग में डाल के जाइएगा। जैसे बहुत लोग होते हैं कि तुक्का मारते हैं। तुक्का पहली बात है कि मारना चाहिए तभी जब आपको कम से कम 2 में डाउट हो, किन्हीं 2 में डाउट हो तभी तुक्का मारिएगा, अदरवाइज तुक्का तो पहली बात मारिएगा ही मत। ठीक है, आपको मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किए, आपने 60 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन 100% अगर आपको आ रहा है उतना ही करिए। अगर आपको लगता है किसी 5 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन का आपको लगता है कि हम तुक्का मार सकते हैं तभी मारिए, अदरवाइज मत मारिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन रहने वाला है, तो ध्यान से पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके परीक्षा से संबंधित हैं उनको मैंने लिए हैं, और आगे जो मैं चीजें आपको बताऊंगा बस उसको आपको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले दोस्तों आपके परीक्षा में जो अटेंडेंस रहा, ये अटेंडेंस मैंने नहीं बनाया भाई, ये अटेंडेंस न्यूज़पेपर हर जगह आपको देखने मिलना है। बच्चों ने खुद बताया कि सर खाली रहा है, आधा से ज्यादा तो खाली रह रहा है, लोग आ ही नहीं रहे। तो आपके जो अटेंडेंस दोस्तों है वो है 40 से 45% जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ रहे हैं, एग्जाम को दे रहे हैं। और ये वही बच्चे दे रहे हैं दोस्तों जो बहुत दूर से ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहा है, और जो ट्रैवल करके जा रहा है वो पूरी जी जान से लगा हुआ, बहुत मेहनत से पढ़ा हुआ है, तभी ये 40 से 45% जो रनर है, स्टूडेंट है, वो जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर में। समझ लीजिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पे बात होती है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन 60% जो बच्चे हैं वो नदारत है, सेंटर से बाहर है, क्योंकि 2 लाख का तो सिलेक्शन लगभग हो गया है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन आए, आरपीएफ के आए, एसएससीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सारे में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें से बहुत सारे फाइटर हैं। अब देखिए इन फाइटरों में क्या दिक्कत है, अटेम्प्ट्स का दिक्कत है, क्योंकि आपने बहुत सारे माइक लेके रिव्यू देखा होगा, लोग आजकल सेंटर पे रिव्यू कर रहे हैं तो डायरेक्ट मैंने 100 में 100 मार दिया, मैंने 80 में मैंने 80 किया, मैंने 90 किया, इस प्रकार से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो 100 में 100 मारा है उसका 100 का 100 सही है? क्या आप खुद से सोचिए कि आप जब 100 में 100 मार के आते हैं तो क्या 100% विश्वास होता है कि 100 में 100 सही होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको ध्यान रखना है। अपने अटेम्प्ट में आपकी एक्यूरेसी 100% की होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत है, फिर भी दोस्तों कम से कम मिनिमम 19% की एक्यूरेसी आप अपने परीक्षा के लिए रखिएगा, जो बहुत जरूरी है। ये आपको परसेंटाइल स्कोर बनाने में बहुत मदद करेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे सेफ स्कोर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट्स को आप, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आपने 100 में 60 क्वेश्चन किए, इसी पे रुक जाइए। आपने 65 क्वेश्चन किए, 70 क्वेश्चन सही किए, इसी पे रुक जाइए। 100 के चक्कर में मत पड़िएगा, जो करेगा लिप के आएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है 1/3 ना, तो पीछे जाओगे। आप इस 70 से 5-10 नंबर नीचे आ गए तो क्या मतलब है इतना मेहनत करने का। अब यहाँ पे देखिए साइंस ने हमको धोखा दिया है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन एकदम अंदर घुस के आ रहे हैं। देखिए साइंस का मैंने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, मैंने उसमें से बहुत सारे प्रश्न, और जो साइंस का मैंने 1000 ई बुक आपको दिया था, वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों उसमें जैसे देखने के लिए मिले, क्योंकि मैंने बहुत सारे पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यूएस का आपको ई बुक दिया हुआ है, जैसा कि आपने एप्लीकेशन पे देखा हुआ है।
तो अगर आपने नहीं लिया है तो उसको जरूर ले लीजिएगा, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। साइंस थोड़ा गहराई में चला गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, इसको मैं बताऊंगा। आइए एक बार देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए ये है आपका टोटल सेक्शन, आप जो आपकी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सेक्शन आपका यही है जिसमें जीके सीए जो है दोस्तों ये है आपका 20 नंबर का, मैथ देखिए आपका 25 नंबर का, रीजनिंग है आपका 30 नंबर का और साइंस है दोस्तों आपका 25 नंबर का। मैथ के लिए भी देखिए मैंने आपको एक 500 क्वेश्चन का ई बुक दिया था दोस्तों, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के मिले। आप देख सकते हैं जाके मैंने यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन में 500 क्वेश्चन जो मैंने बोला था एग्जामिनेशन से पहले लगा गई है, उसको देखिए आपको ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ का जो सेक्शन है इसमें अटेम्प्ट कितने हुए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ में है दोस्तों, मैथ इजी आया, मैथ नो डाउट जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है वो कम से कम दोस्तों 22 से 23 नंबर मार के आ रहा है। फिर भी हम इसको कम करके रखते हैं दोस्तों 18 से 20 के आसपास जो अटेम्प्ट करके आ रहा है, क्योंकि मैथ का जो लेवल है उसने एग्जामिनर ने बहुत ही आसान रखा है, इजी रखा है। अब रीजनिंग का सेक्शन दोस्तों, रीजनिंग के सेक्शन में अब यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग हो चाहे साइंस हो चाहे जीके हो, कभी भी दोस्तों जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप करना चाहिए, ना कि पकड़ के बैठ जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखें जो थोड़ा आपका टाइम खा रही है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपका दिमाग भी खराब करके रख देती है। कभी कभी मान लीजिए कोई पजल क्वेश्चन रीजनिंग फंसा, अब जी दिया आ गया, अरे कैसे नहीं लगेगा, आप लगाने के चक्कर में पड़े, देख रहे हैं 2-3-4 मिनट निकल गया, 5 मिनट निकल गया, आप उसको छोड़िए, तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाइए, अगले अटेम्प्ट को कीजिए, वहां पे समय बचाइए। जब आपके पास लास्ट में समय बचेगा तो इस रीजनिंग वाले क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू, ये ऑप्शन आता है, आपने मार्क किया हुआ है, मार्क एज रिव्यू करके छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, समय मत खाइए, चाहे मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो, इस चीज को जरूर एग्जामिनेशन में अपनाइएगा। तो रीजनिंग में दोस्तों बच्चे जो हिसाब से बता रहे हैं कि लगभग वो 25 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मार के आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है रीजनिंग की। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट जो मैंने दिया है, अगर आपने उससे प्रैक्टिस किया तो आप निश्चित तौर पर मार के आएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो साइंस का सेक्शन है और जनरल अवेयरनेस, देखिए इसमें करंट अफेयर जो आपका आ रहा है 2021 और 22 का देखिए आ रहा है, 2021 और 22 का करंट अफेयर आ रहा है, और जीके वही पुराने वाले आ रहे हैं। और थोड़ा सा दोस्तों ये ब्रॉड है, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं करंट अफेयर्स। अगर उनका जिस हिसाब से रिव्यू आपने बताया है बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, 12 से 14 नंबर लाने में भी बहुत मेहनत लग जा रही है बच्चों को इस वाले सेक्शन में करने के लिए, जो आप लोगों ने रिव्यू बताया। और साइंस वाले में दोस्तों तो 25 में से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मात्र 15 से 17 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डीप क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जोन वाइज भी जहां पे फाइट ज्यादा है तो आप हमेशा याद रखेंगे एक्यूरेसी पर ही डिपेंड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सही करिए। को ठीक है यार 15 आ रहे हैं 15 करते हैं, 25-15 में के बाद 10 में तुक्का आपको नहीं मारना है, मत मारिएगा तुक्का, इतना ही करके आइए। रीजनिंग मैथ बाकी चीजों पर फोकस कर लीजिए, जो आपको लगता है कि 2-2 क्वेश्चन पे डाउट है उसको आप मार्क एज रिव्यू करके छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, ये अपनाइए, बाद में समय बचेगा उसके बाद देख के। मैंने बोला ना आप 90% भी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तभी भी सिलेक्शन के 100% चांसेस आपके बन रहे हैं। तो मिला जुला के दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेस्ट स्कोर जो है अभी तक, जो देखिए बताने के तो लोग 100 क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो लोग बता रहे हैं कि हम करके आ रहे हैं दोस्तों, वो 65 to 70 के बीच में बच्चे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करके आ रहे हैं। इसमें भी लोग बोल रहे हैं कि सर हमारी एक्यूरेसी कम है, हमारी एक्यूरेसी सही नहीं है। आप जिनका भी एग्जामिनेशन आगे उनको लिए बता रहा हूं कि एक्यूरेसी को बढ़िया से मेंटेन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मिला जुला के अगर हम देखें 25-15 मान के चलते हैं, 40 हो गया, 40-20 60 70 के आसपास हम लोग जा रहे हैं। अगर हम इसको 10 भी माने, जीके को हम लोग 10 माने या फिर हम इसको बस 15 ही साइंस को माने, तभी भी दोस्तों आपके आसपास एक सेफेस्ट स्कोर निकल के आ रहा है दोस्तों, जो 70 का है। ये आपका 17 और 18 तारीख का जो एग्जामिनेशन है उस हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए जो पिछली बार हमारा एग्जाम हुआ था, क्योंकि उस बार कट ऑफ का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था, वो पूरे दिन का कट ऑफ था, लेकिन अब जो है वो शिफ्ट वाइज कट ऑफ है, एक एक शिफ्ट से बच्चे सिलेक्ट होंगे। इस बात को याद रखिएगा कि हर एक शिफ्ट से बच्चा का सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए आप पिछले बार में देखिए बहुत लोग 55 पाए हैं, सिलेक्शन हो गया है, 55 से 65 वालों तक का सिलेक्शन आपका हुआ है। अब देखिए ये परसेंटाइल वाला स्कोर जो है, अगर अपनी इसकी एक्यूरेसी आप 100% रखते हैं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो दोस्तों आप 64 से 67 के बीच में, कह लीजिए हम कह सकते हैं कि 65 से 70 के बीच में अगर आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे आप 100% क्वालिफाई करने वाले हैं आपके अपकमिंग ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप अपने आप को इसी के बीच में रखिए, 70 तक का एक कोशिश कीजिए एवरेज बनाने का। आप मैंने बोला यहाँ पे ना कि अगर आप 60 प्लस हैं तो आपका चांस है,
लेकिन एक आइडियल स्कोर बनाने के लिए आप कम से कम 60 से 70 के बीच में आप लोग को रखिए, क्योंकि जिस प्रकार के बच्चों का रिव्यू आ रहे हैं वो कुछ इसी टाइप से हैं और इसी टाइप के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसी के बीच में जो हमारा परसेंटाइल कट ऑफ है वो रह सकता है। अब देखिए बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं, जिस हिसाब से मैंने सबसे क्वेश्चन पूछे व्हाट्सएप पे, जितने लोगों ने मैसेज किए थे, जितने लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, उन सभी से मैंने बकायदा पूछा है, चैट करके पूछा है, क्योंकि लगभग देखिए 20,000 के आसपास मेरे व्हाट्सएप में है। तो जिनसे मैंने मुझे 1-2 घंटे 3 घंटे का समय मिला, मैं सबसे बात करके मैंने कंफर्म किया है, तो उन्होंने ऑन एन एवरेज यही चीज बताई है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, एग्जामिनेशन को दे के आओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है। अभी भी जिनका अपकमिंग सेट में एग्जामिनेशन है, इस टेस्ट सीरीज को आप मार्क जाइए पूरा का पूरा दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे साइंस का मैंने 100 सेट है, 100 सेट पूरा कवर कर जाइए। मैथ आपका कवर नहीं है, मैथ के 51 सेट को मार्क जाइए, सारा कुछ आपका इससे कवर होगा। रीजनिंग का देखिए कवर नहीं है, 51 सेट, क्योंकि सेट लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी एक तरीके से। और यहाँ पे देखिए जीके जीएस के भी 100 सेट को आप लगा के जाइए। इसमें भी करंट अफेयर जो मैंने दिया है 2021-22 का ही दिया है। और आप लोगों के लिए जो मैंने बेस्ट ई बुक्स बनाए हैं, ये सारे ई बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा देखिए क्वेश्चन मैंने साइंस के देखिए 1000 क्वेश्चन वाले में से पूछा है। अगर अभी भी आपने नहीं लिया है तो इसको लेके पहले तो रिवाइज मार डालिए। और मैथ का एग्जामिनेशन से पहले ये 500 क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाइए, जो हमारी टीम ने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी, और सभी के हल और ट्रिक के साथ सारी चीजें दी गई हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ एंड साइंस बहुत जरूरी है, ले लीजिएगा। अब देखिए जीके टॉपिक वाइज है, जनवरी करंट, ये तो आपको फ्री है, ये एप्लीकेशन पे फ्री है। आप जाके एप्लीकेशन पे, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। और स्टैटिक जीके का 25 प्रश्न है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशन है। दोस्तों थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, और एग्जामिनेशन 100% क्लियर होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिवीजन की जरूरत है, जिनका भी अपकमिंग फेज एग्जाम है। और कोशिश कीजिएगा कि गलती मत कीजिएगा, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिएगा, ज्यादा तुक्का मत मारिएगा। जिसमें भी कुछ लगते हैं हद तक, उन पे ही बस तुक्का मारिएगा, निश्चित तौर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं इसी प्रकार से आपकी वीडियो बनाता रहूंगा। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, चाहे साइंस के हो, मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जीके के हो, सब आपको डिलीवर कर ही रहा हूं और प्रैक्टिस भी आपको दे रहा हूं, देता भी रहूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।